जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले दो केमिकल सेक्टर की कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इन कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को इतने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। अगर मैं इनको हिंदी भाषा में, सीधी भाषा में अगर बोलूँ तो अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स इन्होंने करोड़पति बना के छोड़ा है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि कि इन्होंने अपने शेयर होल्डर करोड़पति बनाई तो आगे कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कई कंपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं, HDFC देखते हो, आप विप्रो देखते हो, इन्फोसिस देखते हो। ऐसी दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए, 10,000 के 10 करोड़ बना दिए हैं। लगभग इतने लाख % रिटर्न दिए हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप देखिए आज विप्रो कंपनी बंद हो गई है या इन्फोसिस बंद हो गई है। दोस्तों ऐसा ही होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपने कुछ एक पाथ लेके चलते हैं। किसी को 100% रिटर्न चाहिए होता है, किसी को 500% रिटर्न चाहिए होता है। कुछ शेयर होल्डर्स जो होते हैं बहुत लंबी पारी खेलते हैं। लंबी पारी का मतलब होता है कि जैसे आपने कभी भी किसी शेयर्स के अंदर 100% या 500% रिटर्न लिए हैं तो दोस्तों आपकी कैपिटल जो है वो वन टाइम लगती है, उसके बाद जो रिटर्न मिलते हैं उस रिटर्न के ऊपर ही आपको रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं दोस्तों। ये रिटर्न इतने यूज हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने यूज रिटर्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। एक अच्छी कंपनी के अंदर राइट टाइम में आप एंट्री कीजिए और स्टॉक में आराम से तसल्ली से बैठे रहिए दोस्तों। रिटर्न बनते हैं और अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं। बट अगर आप पेशेंस ना हो और आप कभी कभार, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी कभार स्टॉक 1-2 साल कई बार नहीं चलते हैं, या फिर होता है कि आपके स्टॉक लेते ही बाई करते ही वो रनिंग करना स्टार्ट कर दें। कई बार होता है ऐसा कि आपने जब स्टॉक बाई किया, आपने राइट टाइम बाई किया, बट आपको नहीं पता होता कि वो राइट टाइम है। जैसे इन स्टॉक के अंदर अभी फिलहाल राइट टाइम चल रहा है बाइंग का। देखिए दोस्तों ऐसे ही होता है कि जब आप राइट टाइम पर स्टॉक को बाय करोगे, जब स्टॉक के अंदर रैली आती है तो आप स्टार्टिंग से ही उसकी रैली को, स्टार्टिंग से इसके प्रॉफिट को एंजॉय करते हो। तो दोस्तों ऐसी ही दो कंपनी बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ये कंपनी बहुत डिसेंट है और बहुत अच्छी कंपनीज है। बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनियाँ हैं और केमिकल सेक्टर दोस्तों कभी भी बंद नहीं हो सकता। हर सेगमेंट में केमिकल का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि हम आ गए हैं फर्स्ट कंपनी पर। आप कंपनी की करंट सेल देख सकते हैं 338। लास्ट क्वार्टर में 3778। प्रीवियस ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी सेल थी 3895। और आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर बेसिस पे भी डाउनफॉल है और करंट क्वार्टर बेसिस पे भी डाउनफॉल है। इसी तरह ही आप चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी की प्रॉपर नेट प्रॉफिट होता है। अब आप कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं। करंट क्वार्टर में कंपनी ने 359 का प्रॉफिट दिखाया है। लास्ट क्वार्टर के अंदर 562 था एंड लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 608 था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा डाउनफॉल है, अप्रॉक्सी हाफ के हिसाब से बोल सकते हो आप। क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी में डाउनफॉल है और ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी डाउनफॉल है। अब कंपनी का हम नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, जो आपका फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का प्रॉफिट मेन होता है, जो फाइनेंशियल की प्रॉपर सेल होती है। आप देखते हैं कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 14,314 की सेल ऑलरेडी कंपनी दिखा चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल में 14,870 की थी। अब देखेंगे तो कंपनी की सेल देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सेल है। कंपनी ने एवरेज सेल कितनी ज़बरदस्त एवरेज सेल दिखाई है। आप देखेंगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। अब इसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं 1914 है और जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल के अंदर था 2162 था। अब ये इसी तरह देखेंगे तो पहले 303, 403, 515, 462, 642, 1019 एंड 1198, 1889। अब देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑल टाइम इंक्रीज़ हुआ है और अभी जो 1914 का है ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका है। उम्मीद करते हैं कंपनी में और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। आप देखेंगे तो एक अच्छी कंपनी की काबिलियत आप देखते हैं। कंपनी ने एवरी ईयर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं अप्रॉक्स 50% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। 20% काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 20% FIs में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। में 20% का स्टेक ऑलमोस्ट FIs के पास है। DIs के भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, इनके पास भी अप्रॉक्स 14% का है एंड पब्लिक के पास 16% के आसपास का स्टेक है। आप देखेंगे तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत डिसेंट है। दोस्तों ये आप देखते हैं कंपनी के रिजर्व देखते हैं। पहले
38 थे, फिर 46 हुए, फिर 62 हुए, 73 हुए एंड देन 9000। दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी की जितनी मार्केट कैप होती है अप्रॉक्स उसके अंदर इतना ही इनके पास रिजर्व अवेलेबल है। कंपनी कौन सी दोस्तों? तो कंपनी का नाम है दोस्तों SRF लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत डिसेंट कंपनी है, इसे अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैग रिटर्न दिए हैं। और आप दोस्तों इनका कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखोगे तो 17 का है और शॉर्ट टर्म बोरिंग है 13 है, 1300 के आसपास है। दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग भी इसके ऊपर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से जितनी इनका रिज़र्व है, रिज़र्व के हिसाब से देखा जाए तो हम इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग मिला के भी देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, आप बोल सकते हो इनको। आप कंपनी का आप चाहे तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, 172 था, फिर 107 हुआ, 230 हुआ, 328 हुआ, दैन 535। कंपनी के इन हैंड रिज़र्व भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट रिज़र्व है। अब दोस्तों आप देखते हो कंपनी 1917 से इनकॉर्पोरेट है। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है? कंपनी टेक्सटाइल में सेक्टर में अपना केमिकल सप्लाई करती है, केमिकल का, पैकेजिंग का है, एल्यूमिनियम फॉयल का है, पॉलीमर का है। दोस्तों कंपनी बहुत डिसेंट है और आज से नहीं काफ़ी टाइम से काम कर रही है ये। और इसका भी शेयर प्राइस आप देखोगे तो ये अप्रॉक्स 250 के आसपास है। बेसिकली इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है या नहीं तो अदरवाइज़ ये आपको शेयर जो था 13,000 या 14,000 के आसपास मिलता है इसके अंदर। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद ये प्राइस आपको बहुत अच्छे डिसेंट प्राइस में मिल रहा है आपको। और इसका कंपनी का आप सेगमेंट देखते हैं किस सेगमेंट में काम करती है, बेसिकली किस कंट्रीज़ में, किस सेगमेंट में किस तरह कंपनी का बिजनेस आता है। इंडिया में इसका 42% के आसपास है, साउथ अफ्रीका में 4.85 है, सिंगापुर में 0.35 है, जर्मनी में 3% के आसपास है, 3-4% के आसपास, यूएसए में 12% है, यूएसए में काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है। थाईलैंड में देखते हैं आप 3% है, हंगरी में देखते हैं 0.25, स्विट्जरलैंड में देखते हैं 7% के आसपास, बेल्जियम में देखते हैं आप अप्रॉक्स 5% के आसपास, अदर्स में देखते हैं आप 24। आप ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है और कंपनी डिसेंट है, कंपनी के सेक्टर डिसेंट है, कंपनी के प्रेजेंस डिसेंट है, कंपनी वर्ल्ड वाइड में अच्छा बिजनेस करती है। और आप देखते हैं इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है इसने 1,10,000% के आसपास के रिटर्न दिए हम देखते हैं। और दोस्तों चार्ट पैटर्न इतना डिसेंट चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, कहीं भी आपको चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा उथल पुथल ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। इतना डिसेंट बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है कंपनी का दोस्तों। अब आप देखते हैं कंपनी ने अपने 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स 562% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। कंपनी डिसेंट है दोस्तों। आप ये देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे ये कंपनी अपने भी डिस्काउंट पे चल रही है, आप खुद देखते हैं। इस कंपनी के अंदर जो अभी इसका आप ये देखेंगे आप दोस्तों, लगभग जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है वो 2 ईयर प्रीवियसली कंपनी का प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है आज भी। वो 2021 आप देखते हैं 2021 जो 21 का जो प्राइस था अप्रॉक्स उसी के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बहुत डिसेंट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसे स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हैं दोस्तों। कंपनी डिसेंट है और बहुत अच्छे आपको मल्टी बैग रिटर्न देती है आने वाले टाइम में। और अभी आपको ये अप्रॉक्स अगर इसके ऑल टाइम हाई के हिसाब से बात करेंगे तो अप्रॉक्स 25% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, 23 या 25, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 2860 के आसपास था। दोस्तों ऐसा ही होता है जब शेयर अपने कंसोलिडेशन फेज में चलता है प्रॉपर, तो उन शेयर को कोई परचेस नहीं करता दोस्तों। अभी ये शेयर कल से अगर रैली दिखाना स्टार्ट कर देगा तो सभी शेयर को पकड़ने के लिए भागेंगे दोस्तों। बट आपको क्या करना होता है, जो ये टाइम फ्रेम होता है इसी टाइम फ्रेम में आपको शेयर को बाय करना होता है। या तो आप कंपनी बिजनेस को पहले पहचानिए, आप पहले एंट्री कीजिए। अगर आप कंपनी को पहले नहीं पहचान पाते हैं, कंपनी की नॉलेज नहीं ले पाते हैं, कंपनी को प्रॉपर नॉलेज नहीं गेन कर पाते आप, तो फिर कंपनी का शेयर जब प्राइस जब क्रैश करता है या उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है या कोई एक्सटर्नल रीज़न के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है, तब ऐसे कंपनी के अंदर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, जैसे अभी आपको इन स्टॉक के अंदर अभी टाइम फ्रेम मिल रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पर। नेक्स्ट कंपनी में आप देख सकते हैं कंपनी जो करंट क्वार्टर के अंदर सेल जो थी 1768 थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर 1961 थी एंड प्रीवियस ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर 2058 थी। आप देखेंगे तो इसमें क्वार्टर बेसिस में भी डाउनफॉल है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी में डाउनफॉल है। अब कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक एवरेजली परफॉर्मेंस है। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे और एडजस्टमेंट के बाद आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं 150, जो करंट क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया है, लास्ट क्वार्टर में 234 एंड प्रीवियसली के अंदर आप देखेंगे तो 235 सेम क्वार्टर के अंदर। अब आप देखेंगे तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी डाउनफॉल है एंड क्वार्टर बेसिस में भी डाउनफॉल है। देखिए दोस्तों, अब अच्छी कंपनी में आप बने रहेंगे तो अपने रिटर्न ज़रूर बनेंगे।
अब इस कंपनी का हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, आप देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। आप पहले कंपनी की सेल देखते हैं 7682, 7972, 68। इसी तरह आप देखते हैं 43, 42। आप कंपनी की अगर आप सेल देखें तो कंपनी की सेल जो एवरी ईयर इंक्रीज़ हुई है। ये दोस्तों एक अच्छे इंडिकेशंस थे कंपनी की, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है। बट कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मेन जरूरी होता है कि अब कंपनी की ये ना हो कि कंपनी की सेल से ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस हो। तो आप देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, ये 767 है आपका कंपनी का, और प्रीवियस ईयर के अंदर 852 एंड देन 1067,776। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है। एवरेज परफॉर्मेंस अगर आप बोले तो कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये जो भी ये प्रॉफिट है, ये अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका प्रॉफिट है। हम उम्मीद करते हैं कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी और इस प्रॉफिट को और अच्छा मेंटेन करेगी ताकि कंपनी की बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग हो सके। अब दोस्तों कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। आप देखते हैं 49% के आसपास का स्टेक जो है ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के पास है। 8% के आसपास का स्टेक जो है एफआईज के पास है, एनडीएस के पास। ट्वेंटी 7% के आसपास का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत डिसेंट पैटर्न है। आप ये देखते हैं कि एक चीज़ में आप नोटिस करने वाली चीज़ है, अगर आप इसमें अच्छी तरह ध्यान देंगे, प्लीज़ ध्यान देना आप अच्छी तरह से इस पर। प्रमोटर्स के पास पहले 45% के आसपास का स्टेक था एंड एफआईएस के पास 8% का था, ठीक है, और डीआईएस के पास 12% का था और पब्लिक के पास 33% का था। और देखिए फिर जो स्टेक हो वो कैसे चेंज हुआ। मार्च 23 में 49% हुआ एंड एफआईएस के पास 7 ऑलमोस्ट 8% के आसपास, और डीआईएस के पास 15% हुआ। डीआईएस ने भी कुछ स्टेक परचेस करा, कुछ एफआईएस ने सेल करा और प्रमोटर ने स्टेक परचेस करा। और ये स्टेक किसके हाथों से स्लिप हुआ आप देखते हैं। पब्लिक के पास पहले 34% का स्टेक था जो पब्लिक के पास रह के अब 27% हो गया। आप देखते हैं कि पब्लिक ने शेयर बेचे और वो शेयर खरीदे किसने, डीआईएस ने, एफआईएस ने एंड प्रमोटर्स ने। पब्लिक से ही ओपन मार्केट के अंदर एफआईएस ने, डीआईएस ने और प्रमोटर ने खुद शेयर परचेस करे। आप खुद देखते हैं कि कंपनी के अंदर कितना डिसेंट एक एक्शन है, एक मूव है कि वो पब्लिक से ही शेयर परचेस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी कंपनियों को फाइंड करना होता है। ऐसी कंपनी के अंदर जो छोटी छोटी, देखो दोस्तों, एक छोटी छोटी एक्टिविटी होती है जो हमें ज़रूर चेक करनी होती है, ट्रैक करनी होती है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको पीएनएल क्यों चेक कराता हूँ दोस्तों। चाहूँ तो आपको जस्ट मैं कंपनी शेयर बताता हूँ, लेकिन पीएनएल चेक करने का रीज़न मेरा यही होता है कि आपको ये चीज़ सीखने को मिले। ये छोटी छोटी एक्टिविटी दोस्तों जब आप करोगे, आप सीखोगे तो एक बिग इन्वेस्टर, आप चाहे ट्रेडिंग करो आप दोस्तों, ट्रेडिंग करना भी गलत नहीं होता, ट्रेडिंग के मैं खिलाफ नहीं हूँ। बट अगर आपको एक मोटा कहते हैं ना मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए आपको, तो दोस्तों फिर आपको एक लंबी पारी खेलनी होती है। अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना होता है। दोस्तों अगर आप किसी शेयर में 100 रुपीज़ अगर एग्जांपल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो जो वो 100% आपका होता है, जब डबल होता है 100% होता है तो 100% हुआ 200% हुआ। जब दोस्तों वो 200 के बाद जब रिटर्न देना स्टार्ट करेगा दोस्तों, उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। दोस्तों ये कंपाउंडिंग को ही बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा। जो आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर तो रिटर्न मिल ही मिल रहा है, और जो आपका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था उसके ऊपर, उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इट मीन्स आपको कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों यही एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। आप प्लीज़ कंपनी कोई चाहे चेक करें, चाहे आप कोई भी स्टॉक बाय करें, बट बिना पीएनएल बैलेंस शीट करे कभी स्टॉक का परचेस ना करें। चाहे वो स्टॉक अपर सर्किट में हो, लोअर सर्किट में हो, किसी भी चैनल में चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कोई भी न्यूज़ चल रही हो, नहीं, जब तक आपको वो दिल ना ठुके किसी भी शेयर के लिए, जब तक आप शेयर के लिए बाय करने के एग्री ना हो। कंपनी दोस्तों ऐसी बहुत होती हैं जो उनके शेयर पर डेली भागते हैं, लेकिन उनके पीएनएल में दम नहीं होता है दोस्तों, पीएनएल में दम नहीं होता। लेकिन ऐसे शेयरों में नहीं जाना होता दोस्तों, क्योंकि वो जस्ट एक रूमर होता है वो, और जब वो क्रैश होते हैं, जब वो नीचे आते हैं तो आप सब ट्रैप हो जाते हो। दोस्तों अपने आप को शेयर मार्केट से में रखो अपने आप को, बट वो 80% वाली शेयरिंग में ना लाके 10% वाली शेयरिंग में जाओ, जिसमें आप जाओ शेयर मार्केट में और कॉलर खड़े करके रिटर्न बनाओ, मल्टीपल रिटर्न बनाओ कि हाँ शेयर मार्केट से हमें रिटर्न बनाए हैं, हमें मल्टीपल रिटर्न मिले हैं। अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करो दोस्तों। अगर आप अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करोगे तो दोस्तों शेयर मार्केट से बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो। लेकिन आप कभी भी शेयर मार्केट में कभी और कॉन्फिडेंस मत हो दोस्तों। मैं भी आज शेयर मार्केट में आज बहुत कुछ सीखता हूँ।
सीखने के बाद भी दोस्तों सीखता हूँ मैं, क्योंकि सीखने का कोई टाइम लिमिट नहीं होती, सीखने का कोई एंड नहीं होता है। तो जितना आप सीखोगे जो दोस्तों, उतनी स्टडी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी पोटेंशियल बढ़ेगी आपकी, उतनी अच्छी कंपनी में आप बाय कर पाओगे, अच्छे लेवल बाय कर पाओगे और लॉन्ग टर्म की जर्नी को रन कर पाओगे दोस्तों। अब दोस्तों हम कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को चेक करेंगे। अब आप कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। कंपनी जब पहले 1000 थे, फिर 1400 हुए, 1800 हुए, फिर 22 हुए एंड 26 हुए। कंपनी की रिजर्व भी डिसेंट है। अब दोस्तों कंपनी का आप लॉन्ग टर्म बॉडी देखते हो, लॉन्ग टर्म बॉडी आप देखोगे तो 0 है, शॉर्ट टर्म बॉडी देखोगे तो 0 है। दोस्तों क्या चाहिए अब कंपनी के अंदर, इतनी अच्छी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, आप उन शेयर को परचेज करो दोस्तों, गलत शेयर में मत जाओ कभी भी आप। अब दोस्तों आप देखते हो कंपनी का इन हैंड कैश देखते हो, पहले 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ, देन 18 हुआ। कंपनी के इन हैंड भी अच्छा खासा कैश अवेलेबल है, आप चाहो तो ऐसी फर्दर स्टडी के बाद ऐसी कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हो। अब दोस्तों कंपनी का नाम क्या है, दीपक नाइट्रेट दोस्तों। ये भी 1970 से इनकॉर्पोरेट कंपनी है। ये भी कंपनी फाइन स्पेशली केमिकल में काम करती है दोस्तों कंपनी ये भी डिसेंट है। इसका शेयर प्राइस भी आप देखेंगे 2120 के आसपास है। अब दोस्तों देखते हैं कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। अब देखते हैं सेगमेंट तो केमिकल है, उसमें देखिए फ्यूल एडेसिव है, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रोकेमिकल है, ड्राई एंड पिगमेंट है, रबड़ है, पेपर है, डिटर्जेंट है, पर्सनल केयर है। दोस्तों देखो कंपनी कितने ज़्यादा सेगमेंट में अपना केमिकल सप्लाई करती है, कितने बड़े बड़े सेगमेंट में कंपनी काम करती है दोस्तों। ऐसे सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाले और ऐसे सेक्टर में हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, कंपनी ग्रोथ हमेशा होगी। आप कभी भी अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर मार्केट से एग्जिट हो जाओगे, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन कंपनी तब भी आगे ग्रो करती रहेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों जितनी लंबी पारी आप अच्छी कंपनी में खेलोगे, उतना मोटा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना मोटा आपको रिटर्न मिलेगा, उतने मल्टीपैकर आपको रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी का देखते हैं सेगमेंट देखते हैं। बेसिक केमिकल्स में देखते हो आप, फाइन स्पेशली केमिकल में देखते हो आप, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में देखते हो आप। कंपनी का ब्रेकअप देखते हो आप केमिकल्स का। कंपनी प्रेजेंट देखते हो 45+ कंट्रीज़ में है आपकी, 1000 कस्टमर है, 100+ कंपनी प्रोडक्ट में आपको करती है, वर्किंग करती है। और कंपनी के अगर आप चाहे तो कंपनी के आप वो देखते हैं, कंपनी जापान में, कोरिया है, रशिया है, चाइना है, कितने बड़े बड़े कंपनी के नेम है जहाँ कंपनी अपना केमिकल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, यूएस है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, यूके है। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी की प्रेजेंस कहाँ अवेलेबल है, कंपनी कहाँ अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, कहाँ कंपनी की पहुँच है। दोस्तों ऐसी कंपनी में जाओ, ऐसी कंपनी में रिटर्न बनाओ तो आपको मज़ा आएगा। अब देखते हो दोस्तों कंपनी के कस्टमर देखते हो, जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। इंडियन ऑयल देखते हो, PNG देखते हो आप, जो कंपनी के बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। SR देखते हो आप, ये कंपनी के कस्टमर हैं। कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। SR देखते हो आप, रिलायंस इंडस्ट्री देखते हो आप। दोस्तों कंपनी का क्लाइंट बेस आप देखते हैं। और दोस्तों कंपनी को देखते हो आप, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑल टाइम में आप देखेंगे तो अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने 12,000% के आसपास रिटर्न दिए हैं और अभी बहुत अच्छे अपने फेस में चल रहा है ये। और ये देखते हैं कितना स्मूथ चार्ट पैटर्न है कंपनी का, कितना स्मूथ चार्ट पैटर्न है, आपको कहीं हलचल ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। आप कंपनी का 5 ईयर चार्ट पैटर्न आप देखते हो, 5 ईयर्स में देखते हो अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने 700% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और आप जैसे मैंने आपको SR में बताया था, आप ऐसे भी देखते हैं, ये भी अपने ऑलमोस्ट 2 ईयर बैक प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2120 के आसपास। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए। दोस्तों ये देखते हैं आप, ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 30% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी के बारे करके इस शेयर के बारे में प्लान कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए, इस तरह की गिरावट में भी आप शेयर को बाई करते हैं तो भी अपने लमसम अमाउंट नहीं लगाना होता, हमेशा SIP मोड में लगाना होता है। हमेशा थोड़ा करके लगाइए दोस्तों, ताकि अगर शेयर में कभी भी और थोड़ा बहुत भी करेक्शन आए किसी भी तरह का तो आप उसको एवरेज कर सके, ताकि शेयर जब रैली दिखाए तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सके। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर अपना फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।